बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन हैं और उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उन्हें क्यों रिहा कर दिया गया, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन ये तमाम तफसीलात जानने से पहले हमारे चैनल नेशन 92 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। इससे पहले 4 मई को जेहलम पुलिस की जानिब से उन्हें मजहबी लेक्चर देने पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उनकी बनाई गई एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुई और उसके बाद बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो गई। गिरफ्तारी की वजह बनने वाली वीडियो में आखिर ऐसा क्या था, ये सवाल हम सबके जहनों में आएगा और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है यकीनन आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा। तो हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली उस वीडियो में मोहम्मद अली मिर्ज़ा पीरी, मरीदी और बैत की शरई हैसियत पर बात करते नजर आते हैं, जिसमें वो अपनी बात के सबूत में मुतादिद अहादीस के हवाले पेश करते हैं। ताहम उन्होंने इस दौरान चंद मजहबी शख्सियात का भी तज़किरा किया तो दौरान गुफ्तगू सुनने वालों में मौजूद एक शख्स ने उन्हें टोका और कहा कि आप ऐसी बात ना करें, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब बात कुरान और हदीस के हवाले से होगी और आप दलील ले रहे हैं तो मैं इस बात को पूरी तरह से करूँगा। इसके बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ की तायद में एक और किताब के साथ कुरान मजीद के भी हवाले पेश कर दिए। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आखिर हैं कौन? मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलम में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर एक एकेडमी चलाते हैं जहाँ दीनी तालीम दी जाती है और उसके अलावा मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऑनलाइन मजहबी लेक्चर भी देते हैं। अपने नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहाँ वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुआशरती मजहबी हवालों से गुफ्तगू भी करते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मकबूलियत की एक ख़ास वजह यह भी है कि वो हसास मौज़ूआत पर, इख्तलाफी मसाइल पर इंतहाई खुलकर बात करते हैं, जबकि उनके ख़यालात से इख्तलाफ करने वाले लोग उनके इस अंदाज़े गुफ्तगू को तनकीद करते हैं और उसको पसंद भी नहीं करते। ताहम इस वाक़े से कबल भी उनकी पेशतर तकारीर में बहुत से तनाज़ात खड़े हो चुके हैं। लोगों में उनके लिए पसंदीदगी और मकबूलियत होने के बायस उन्हें बहुत बड़ी तादाद में सुना भी जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से गिरफ्तारी पर पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें DPO जेहलम उमर फ़ारूक ने यह कहा है कि इस बात की तस्दीक की है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ सेक्शन 153A यानी कि जो किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ लगाया जाता है जो नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू पर किसी दूसरे के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाने का मुर्तकिब हो, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुई जिसमें उन्होंने नाम लेकर ये कहा कि इन लोगों को कत्ल कर देना चाहिए, जिसकी वजह से उनसे इख्तलाफ करने वाले दीगर फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुश्तिल हो रहे थे, इसलिए पुलिस ने यह कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यह मुकदमा किसी मजहबी इख्तलाफ की वजह से दर्ज नहीं किया गया, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मजहबी शख्सियात का नाम लेकर उन्हें कत्ल करने को कहा। इस हवाले से मुकदमा पुलिस की अपनी मदय्यत में दर्ज किया गया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब चैनल्स पर ये वीडियोस बनाकर इस बात को तरदीद की जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया था लेकिन उन्हें अब रिहा कर दिया गया क्योंकि अदालत की तरफ से उन्हें ज़मानत मिल गई। अब ज़मानत किस वजह से मिली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा माजी में शिकायत आती रहती थीं और ये अपनी तकारीर के ज़रिए और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई मसला पैदा किए हुए होते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये शिकायत पहले आई थी और वो इस किस्म की नहीं थी कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, बल्कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से जो शिकायत आई उनमें मेन मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि ये हमारे अक़ीदे को मुतासिर कर रहे हैं, जबकि आज से 3 साल पहले उन पर कातलाना हमला करने की कोशिश भी की गई थी, जिस पर पुलिस ने उनकी मुद्दत में FIR भी दर्ज की थी और कार्रवाई के मुताबिक काम करके केस को निपटा दिया था। उन्होंने कहा कि केस की कानूनी कार्रवाई के बारे में बात करते हुए कहा कि पुलिस ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल की और उन्हें अदालत में पेश किया, जिसके बाद पुलिस को उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला, लेकिन इसी रिमांड के दौरान उन्हें अदालत से रुजू किया और वहीं पर उन्हें ज़मानत मिल गई। अदालत की कार्रवाई के हवाले से उन्होंने बताया कि कुछ कानूनी तकाज़े पूरे ना होने के बायस मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अदालत की तरफ से ज़मानत दी गई है, क्योंकि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि यह मुकदमा पुलिस की बजाय FIA के तहत चलना चाहिए था, क्योंकि कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए मेयारी तरीक़ाकार जिसे हम SOPs कहते हैं
उसके तहत ऐसे मामलात महकमा दाखिला देखता है और फैसला किया जाता है कि आया मुकदमा किस तरह से चलाया जाए और उसको किस तरह से प्रोसीड किया जाए। नाज़रीन, DPO जेहलम का कहना था कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये भी मौक़िफ़ है कि ये मेरी बात को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश कर रहे हैं, जिसकी हम मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं, और अगर ये मुकदमा कानूनी तौर पर FIA की तहत आता होगा और उनकी कैटेगरी में फॉल करेगा तो फिर डेफिनेटली ये मुकदमा उनके पास भेज देंगे। अब मेरी नाज़रीन से ये गुजारिश है कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो बखूबी तौर पर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक इल्ज़ामी जवाब दे रहे थे। अगर आप उनकी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं या आपने उनके चंद क्लिप्स देखे हों जिसके ऊपर वो मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो आपको बखूबी तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब किसी आलिम की तरफ से, किसी दूसरे फ़िरके के आलिम की तरफ से किसी एक मसले के ऊपर इनकी ज़ात पर, इनके दीनी अफकार और ख़यालात की वजह से कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये उसका जवाब पहले सीधे तरीके से देते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी से देते हैं, लेकिन जब वो मामला कुछ ज़्यादा तूल पकड़ लेता है तो उसके जवाब में फिर ये इल्ज़ामी जवाब देते हैं। मतलब ये जिसको वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि मैं इनको फकी देने जा रहा हूँ, तो एक तरह से वो उन्होंने फकी देने की कोशिश की और एक इल्ज़ामी जवाब दिया था कि वाकई ही उनकी बात में वज़न इस तरह से भी है क्योंकि उस बात को बिल्कुल भी सियाक़ो सबाक़ के साथ पेश नहीं किया जा रहा, बल्कि तोड़ मरोड़ कर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाएगी। बहरहाल इसके बाद सोशल मीडिया पर सारिफीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उनकी गिरफ़्तारी पर और उस वायरल होने वाली वीडियो पर बहस कर रहे हैं और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, जिसके बाद ट्विटर पर उनके नाम से ट्रेंड भी चलने लग गया और मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी पर अवाम के रद्द-ए-अमल के साथ साथ दीगर चंद नामवर शख्सियात की जानिब से ट्वीट्स भी सामने आए हैं, जिनमें मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी ट्वीट किया है। उसके बाद एंकर शफात अली ने अपने ट्विटर में जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुस्लिम इल्मी किताबी का नारा लगाने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गिरफ्तारी काबिल अफसोस है। इंजीनियर साहब की फ़िक्र और अंदाज बिलाशुबा बेबाक है, इसमें कशिश है जो कि कुछ लोगों को गिरां गुजरता है। गिरफ्तारियाँ और पाबंदियाँ ना किसी शख्स की नज़रियात बदल नहीं सकती हैं, ताहम ये एक फरसुदा रिवायत है। ताहम इसके बाद अगर देखा जाए ऑन द होल, जहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके हक़ में अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं, उस पर तबसरा कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब इसके ऑपोजिट कुछ लोग जो हैं वो इस गिरफ्तारी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको सराह रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी वो तमाम वजूहात और वो थे तमाम असबाब की जिसकी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन आज उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ जानने के लिए और हालात हाज़रा के हवाले से वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल नेशन 92 को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।